मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भाजपा पर मणिपुर चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करने का संगीन आरोप लगाया है। जयराम रमेश का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को संघर्ष विराम के लिए राशियों को आवंटन कर पूरी चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उग्रवादी संगठनों के लिए राशि जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले 1 फरवरी को उग्रवादी संगठनोनों के लिए सरकार ने 15,17,32,000 रुपए जारी किए। वहीं दूसरे चरण से ठीक पहले 1 मार्च को फिर उग्रवादी संगठनों के लिए 92,65,000 रुपए जारी किए गए। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी की माने तो दोनों चरणों के चुनाव से ठीक पहले राशि जारी कर भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है। पहले चरण में चुराचांदपुर और कांगपोकपी में वही हुआ और अब दूसरे चरण के चुनाव में भी टेंगनोपाल और चांदेल जिले में भाजपा सरकार आवंटित राशि का दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। 1 lakh state government employees have not been paid for 2 months. Midday meal scheme, cooks, 6,000 of them, have not been paid for 18 months. And pensioners have not received their retirement benefits. State government employees not being paid, midday meal scheme cooks not being paid, pensioners not getting pension, but banned militant groups are getting payments. 15 crores on 1st of February and 95 lakhs, almost a crore, on the 1st of March. This is shocking. And I don't think this has happened anywhere else in the country. This is a demonstration of how the BJP is using money power. I even have the check number for the 1st of February 2022. Check number was 517801. Payment came from Home Ministry and the Home Department then releases to SPCID on 1st of February 15 crores 70 lakhs 32,000 released through check number 517801. And 1st of March 2022 92 lakhs 65,950 check number 517802. The account in the SBI in the Secretariat into which the money from the Home Ministry comes, that account number also I have. And that account number, the full account number of course nobody has except the person who operates the account, but the last 6 digits of the bank account number 615892, State Bank of India Secretariat. Why was the payment made on the 1st of February to influence voting in Churachandpur and Kaangpokpi? And why is the payment made on 1st of March to influence voting in Tangnopal and Chandel? और वही कांग्रेस के आरोप पर प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष ए शारदा देवी का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति से हर कोई वाकिफ है, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना ही जानती है। इसमें जयराम रमेश का जो बात जो बता रहे हैं, तो ये सब नहीं बोलेगा तो कांग्रेस है तो कौन पता चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं। बोलने दो, उन लोगों का बोलने में तो हम कुछ नहीं बोलना है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस का स्थिति सभी पब्लिक को है, ज़्यादा बोलने का ज़रूरी नहीं है।